मैं करता हूँ तेरी तलाश, मैं करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तेरी तलाश मैं करता हूँ, तेरी तलाश मैं करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश मैं करता हूँ, तेरी तलाश मैं करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश मैं करता हूँ, तेरी तलाश मैं करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो आइए हम जो दूसरे भाग को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछले भाग में हमने पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हम असंभवता के ऊपर आने के लिए या उससे जो है विजय पाने के लिए जो कुंजियाँ, जो 7 कुंजियाँ जो है 7 कीज़, सो उसमें से हमने 3 जो कुंजियाँ हमने अब तक देखी। सो अब हम चौथे कुंजी की ओर, 4th की ओर बढ़ेंगे। और चौथी जो कुंजी है 4th की, आस्क फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु के अनुग्रह को मांगे। सो चौथा जो कुंजी है असंभवता के ऊपर आने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को हमें मांगना है, उसकी ग्रेस, उसके अनुग्रह को हमें मांगना है परमेश्वर से। दूसरा कुरिन्थियों का उसका 12 अध्याय और उसके 9वें वचन में हम देखते हैं, लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। यहाँ पर पौलुस जो है, अपोस्तल पौल जो है, पौलुस एक उसके तकलीफ़ के लिए या उसके दर्द के लिए वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए, ये मुझसे जो है चली जाए, या इसमें से मुझे छुटकारा दे। तब प्रभु उससे बातें करता है और उससे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। परमेश्वर उससे कहता है, पौलुस चिंता ना करे, माई ग्रेस इज़ ऑल यू नीड। मेरा अनुग्रह तुझे चाहिए पौलुस। हालेलुया। ताकत सामर्थ की आवश्यकता नहीं है, मेरा अनुग्रह ही इस जो तकलीफ़ है उसको भगा देगा, उसको नष्ट करेगा, या इसमें खड़े रहने का, इससे मुकाबला करने का तुझे जो है हिम्मत देगा। हालेलुया। सो माय ग्रेस इज़ ऑल यू नीड। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो कहता है मेरा अनुग्रह, सामर्थ, चंगाई जो है वो और बात है, लेकिन माय ग्रेस, मेरा अनुग्रह, प्रभु कहता है कि बहुत है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम जो है कमज़ोर जाते या हम जब निर्बल होते हैं, प्रभु की सामर्थ हम में जो है सिद्ध होती है। परफेक्ट। जब हम कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। और इसीलिए ये बात को पौलुस समझ गया, इस बात को पौलुस ने जान लिया कि परमेश्वर का अनुग्रह ये मेरे लिए बहुत है, और उसकी सामर्थ जो है वो मेरी निर्बलता में काम करती है। सो वो अगले वचन में अब वो ये नहीं कहता है, ओ नहीं प्रभु मुझे फिर भी इसमें से तू बाहर निकाल, नहीं। अब वो क्या कहता है आगे, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अब वो ये नहीं कहता है कि मैं इस दर्द में जो है वो थक चुका हूँ, इस दर्द में मुझे जो है वो बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे बहुत ही जो है निराशाजनक लग रहा है। नहीं, वो कह रहा है कि मैं इस निर्बलता में अब आनंद करता हूँ, घमंड करता हूँ। हालेलुया। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अब वो कह रहा है कि मैं इसलिए आनंद करता हूँ क्योंकि प्रभु का सामर्थ मेरी ताकत से नहीं, लेकिन प्रभु के सामर्थ से ये परिस्थिति, ये असंभव के ऊपर मैं विजय को पाऊंगा। हालेलुया। सो प्रियो, प्रभु के अनुग्रह को मांगे। आस्क गॉड ग्रेस। प्रभु के अनुग्रह को मांगे कि प्रभु आपका अनुग्रह से मुझे भर दे। हालेलुया। पैसों से मुझे भर दे। हालेलुया। नो, प्रभु के अनुग्रह को मांगे। कहता है तेरा अनुग्रह, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भर दे, ओ मेरे जीवन शरीर में बहुत ताकत भर दे। नहीं, यहाँ पर प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। द लॉर्ड जीसस इज़ ऑल यू नीड। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। यीशु को मांगे,
उसके अनुग्रह को। हालेलुया। सो फोर्थ की प्रभु के अनुग्रह को मांगे। पांचवें जो कुंजी की ओर बढ़ेंगे, पांचवा की फिफ्थ की जो है प्रे एंड बिलीव, प्रार्थना करो और विश्वास करो। आमीन। सो मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और 24वें वचन में यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। I tell you, you can pray for anything and if you believe that you will receive it, it will be yours. So यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम प्रार्थना करते हो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो, प्रभु ने कहा एनीथिंग, आमीन, लिखा है यू कैन प्रे फॉर एनीथिंग। आप कुछ भी प्रार्थना जब आप करते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, एनीथिंग, हालेलुया, ऐसा बिलीव, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। सो कई बार हम लोग प्रार्थना ज़रूर करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मालूम नहीं है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रेयर में तो जा रहे हैं, वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं बदलाव होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे जीवन में चंगाई मुझे मिलेगी, पता नहीं मैं बिजनेस में सफल हो पाऊंगा, पता नहीं मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, पता नहीं जो है वो प्रमोशन होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा विवाह होगा, पता नहीं बच्चे होंगे, पता नहीं मेरे बच्चे आशीषित होंगे। सो प्रार्थना कर रहे हैं बट विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। सो यहाँ पर पांचवा जो कुंजी है असंभवता के ऊपर आने के लिए, विजय होने के लिए, हमें प्रार्थना के साथ विश्वास करना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है और उस प्रार्थना का वो हमको जवाब देता है। लिखा है कि ऐसा विश्वास करना है कि वो तुम्हें मिल गया है, हालेलुया, और तुम उसे पाओगे। आमीन। या जेम्स की किताब याकूब उसका पहला अध्याय और 6वां वचन कहता है, पर विश्वास से मांगे। देखिए यहाँ पर भी जो है याकूब कहता है पर विश्वास से मांगे। अगर आप प्रार्थना करते हो, बट व्हेन यू आस्क यू मस्ट बिलीव। जब आप प्रार्थना करते हो तो बाय फेथ, विश्वास से प्रार्थना करें। आमीन। जब आप प्रार्थना कर रहे हो सो विश्वास से, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, फिफ्थ की जो है प्रे एंड बिलीव। सो पांचवा की हमें प्रार्थना के साथ साथ विश्वास भी करना है। केवल हम प्रार्थना करें लेकिन विश्वास नहीं करते कि होगा, ये होगा कि नहीं। आज हम लोग प्रार्थना कर रहे, सभी लोग प्रार्थना कर रहे कि ये कोरोना वायरस जो है वो चला जाए, निकल जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसी तरह विश्वास करना है कि यस, मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इसे निकाल दिया है। हालेलुया। ये विश्वास करना है कि हो गया है, बिलीव करना है, विश्वास करना है कि प्रभु ने जो है ये लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है, खोल दिया है, और फिर से हम हमारे जो है वो जीवन को जैसे हम परमेश्वर ने हमें जीने के लिए जो है स्वतंत्रता से रखा है, उसी तरह से हम फिर से जो है जिएंगे और उससे भी बेहतर ज़िंदगी हम जिएंगे। ये विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रार्थना के साथ साथ विश्वास करना है। सो फिफ्थ की प्रे एंड, प्रार्थना करो और विश्वास करो, प्रे एंड बिलीव। सिक्स्थ की, छठा की जो है छठा कुंजी जो है डू गॉड गिवन वर्क, परमेश्वर का दिया काम करो। आमीन। परमेश्वर ने जो हमें सेवकाई मिनिस्ट्री दिया है या जो कार्य
दिया है, चाहे वो सुसमाचार देने का हो, चाहे कलीसिया लेने का हो, या किसी को कलीसिया में लेकर आने का हो, या कलीसिया का कोई काम करना हो, या किसी को प्रभु में लेकर आने का हो। जो भी काम परमेश्वर ने हमें दिया है, सौंपा है, उसको हमें करते रहना है। हालेलुया। मैथ्यू, मरकुस की किताब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका 28 अध्याय 28वां अध्याय और उसका 18 से 20 वचन को हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु ने उसके पास आकर कहा, यदि आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे आ रहे हो, सो यीशु मसीह आपसे भी इस वचन को कह रहा है, मुझसे भी इस वचन को कह रहा है। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुने कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानने जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। सो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें जो कार्य दिया है, सिक्स्थ की क्या है, परमेश्वर का दिया काम करो, डू गॉड्स गिवन वर्क। आमीन। परमेश्वर ने जो कार्य हमको दिया है उसके वो काम हमें करना है। सो फर्स्ट यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि 19 वर्स में लिखा है देयरफॉर गो। सो हमें जाना है, हमें बैठे नहीं रहना है। गो, प्रभु कहता है जाओ, संसार में, समाज में जाओ। हालेलुया। गो, जाओ। हालेलुया। सो जैसे पतरस उस नाव में से बाहर निकला और वो पानी पर चला, नाव में बैठकर पानी पर नहीं चल सकते, पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर आना होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु ने कहा गो, जाओ। आमीन। गो, गो एंड मेक डिसाइपल। सेकेंड, दूसरा बात यहाँ पर हम देखते हैं, मेक डिसाइपल, जाकर चेले बनाओ। हालेलुया। प्रभु के, और जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानते हो, और लोगों को भी इसके विषय में बताए, यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रेम, उसके प्रेम के विषय में, उसकी शांति, उसके दया के विषय में, उसने जो हमारे लिए किया है उसके विषय में बताए। सो गो एंड मेक डिसाइपल, शिष्य बनाए और लोगों को बताए। और कितने, ऑल द नेशन, सारे राष्ट्र में, सारे दुनिया भर में जाए, जहाँ भी आपको जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ जहाँ आप जा सकते हो, गो एंड मेक डिसाइपल्स। और उन डिसाइपल्स को जब उनको आप सिखाओगे, उनको आप बताओगे यीशु मसीह के बारे में, तब उन्हें क्या करो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। बैप्टाइज देम लिखा है, फिर उनको बपतिस्मा दो। आमीन। हालेलुया। कि यीशु ने जो कहा कि जब तक तुम नए से जन्म नहीं लेते हो, स्वर्ग का राज नहीं देख सकते हो। हालेलुया। सो बैप्टाइज देम। और 20वें वचन में उन्हें सब जो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी है, जितनी भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उसे मानना सिखाओ। देखिए यहाँ पर यीशु ने कहा कि उनमें से जितने भी मैंने आज्ञा दी उनमें से थोड़ी थोड़ी उनको सिखाओ। नो, लिखा है उनको टीच दिस न्यू डिसाइपल टू ओबे ऑल द कमांड्स। आमीन। उन्हें सब आज्ञाएं मानना सिखाओ। ये नहीं कि एक आज्ञा मानो और दूसरी आज्ञा नहीं, सब आज्ञाएं मानना उन्हें सिखाना है। सो हमारा एक कार्य, हमें जो प्रभु ने कार्य दिया है कि सब आज्ञाएं उन्हें मानना सिखाना है। अब वो माने या न माने ये उन पर है, लेकिन हमें सिखाना है। प्रभु ने हमें कहा है टीच देम, हमें सिखाना है। और देखो, प्रभु का वादा है, फिर देखो
जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर वादा किया, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो डरे नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। यूहन्ना का 14वां अध्याय और उसका 12वां वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14:12, इसमें हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। सो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जो मैंने तुम्हें काम अभी दिया है वो तुम करते रहो, और जो मैंने किया वो तो तुम करोगे ही, लेकिन इससे भी और बढ़कर आप काम करोगे, इससे भी बढ़कर आप सामर्थ्य के काम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो कार्य हमें उसने सौंपा है उसे हमें पूरा करना है। आमीन। सो छठा की जो छठी कुंजी जो है वो हमारे असंभवता के ऊपर आने के लिए या उससे जो है विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर ने दिया हुआ काम को करना है। हालेलुया। सातवां और आखिरी जो कुंजी है, डोंट लेट योर हार्ट बी ट्रबल, तुम्हारा हृदय व्याकुल या निराश न हो। सो सातवां जो कुंजी है कि हमारे हृदय को निराश या व्याकुल होने नहीं देना है। गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 14वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। Don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. So सातवां जो कुंजी है हमारे असंभवता या इम्पॉसिबल के ऊपर आने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए हमें हमारे हृदय को, ये हमारा हृदय जो है, दिल जो है, उसे निराश या व्याकुल नहीं करना है, कमज़ोर नहीं बनाना है। हालेलुया। भरोसा करना है कि जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, जो मेरे साथ रहता है, वो मुझ पर आशीषों को बरसाएगा और मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा, सामर्थ देगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान है। हालेलुया। चिंता ना करें, हमारे परमेश्वर के पास बहुत सा धन है, वो आपके हर एक आवश्यकता को, ऑल योर नीड, हर एक आवश्यकता को पूरा कर सकता है, चाहे पॉपुलेशन कितनी भी क्यों ना हो। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं होगा, वो ऑलवेज हर एक को भरपूरता से वो आशीषित करने का उसके पास सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के यीशु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, यू डोंट वरी, आप चिंता ना करें वो मेरे लिए वहाँ पर जगह होगी कि नहीं। नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। आमीन। यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। सो इस बात से यह भी हम जान सकते हैं कि हमारे पिता के पास बहुत सा धन है जो हमें अब भी आशीषित करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमारे पिता के पास जो चंगाई का सामर्थ्य है वो भी कम नहीं है, बहुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन बीमारी वहीं रह जाती है, दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के पास चंगाई भरपूर मात्रा में है। चाहे लाखों करोड़ों अरबों लोग उसके पास चंगाई के लिए आए, उसके पास भरपूर चंगाई है। इसीलिए बाइबल कहती है
उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और गलत जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और 17 वचन में हम एक और वादा परमेश्वर ने किया हुआ हम पाते हैं, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। आई विल श्योरली ब्लेस यू एंड आई विल श्योरली मल्टीप्लाई। आमीन। वाह, क्यों हम डरे, क्यों हमारे इस हृदय में हम निराश हो जाए कि हो प्रभु होगा कि नहीं, मैं आशीष पाऊंगा कि नहीं, चंगाई पाऊंगा कि नहीं, क्यों निराश हो रहे हो। प्रभु ने कहा है आई विल श्योरली ब्लेस यू, मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा। प्रभु ने ये वादा किया है कि आई विल श्योरली। आमीन। ऐसे नहीं कहा कि ओ मे बी करूंगा नहीं करूंगा, नो, लिखा है श्योरली, गारंटी दिया है। आमीन। एक कंफर्म, एक गारंटी दिया है कि श्योरली आई विल ब्लेस यू। आमीन। ये नहीं कहा है कि मैं तुझे नहीं आशीष करूंगा, लिखा है श्योरली, निश्चित मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को। ये आशीष सिर्फ तुझ तक बनी नहीं रहेगी, तो ये आशीष तेरे वंशज में भी प्रभु उसको आगे बढ़ाएगा। मैं निश्चित तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर के बालू के इनको के समान अनगिनत करूंगा। आई विल मल्टीप्लाई, आई विल श्योरली मल्टीप्लाई। आमीन। सो परमेश्वर हमें बहुताय का आशीष देगा, बहुताय का जो है वो सामर्थ देगा। आमीन। सो हमारा मन, हमारा हृदय को हमें निराश या हमें घबराना नहीं है। वॉटेवर, जो कुछ भी परिस्थिति समस्या है, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिस्थितियाँ नहीं आएगी। हालेलुया। आपको आग से कभी गुजरना नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा है, आग से जाना होगा। आमीन। लेकिन वो आग आपको जला नहीं सकती है। उस नदी से, उस पानी से चलना होगा, लेकिन वो नदी आपको डुबा नहीं सकती है। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे साथ रहे। टुडे जो है परमेश्वर का यहाँ पर जो लिखा है, गॉड विल रिस्टोर यू, गॉड विल एलिवेट यू, गॉड विल रेस्क्यू यू, गॉड विल डिफेंड यू। आमीन। परमेश्वर आपको जो है फिर से पुनः स्थापित, जो कुछ भी तहस नहस हुआ है, चिंता ना करे, परमेश्वर पुनः स्थापित करने का सामर्थ्य रखता है। वो आपको ऊंचा उठाने का सामर्थ्य रखता है। यदि आज आप जो है नीचे या गिर या आपको नीचे ढकेला गया है, गॉड प्रभु उस पिट में से, उस जो है गड्ढे में से आपको बाहर निकालेगा। जैसे यूसुफ को बाहर निकाला, प्रभु आपको भी उस निचले उस गड्ढे में से बाहर निकालेगा वो, और आपको ऊंचा करेगा। वो आपको छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपके लिए जो है आपके साथ या आपके लिए वो लड़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे साथ है। सो 7 कीज, ये जो 7 कीज जो है, 7 कुंजियाँ जो हमारे असंभवता के ऊपर आने के लिए जो परमेश्वर के वचन से हमने देखी। सो सबसे पहला कि हमें डरना नहीं है। हालेलुया। फिर दूसरा कुंजी विश्वास करना है। तीसरा सब बातें जो है वो उसके पीछे एक उद्देश्य है, पर्पस है। चौथा जो है वो प्रभु के अनुग्रह को मांगे। 5वां प्रार्थना और विश्वास करना है। छठा जो है जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें करते रहना है। और 7वां हमारे हृदय को निराश या व्याकुल नहीं करना है। हालेलुया। प्रियो, ये बातें यदि हम ध्यान से समझे सुने तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के आशीषों से और भरते रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में पिता,
जितने भी लोग हमें देख रहे सुन रहे प्रभु, जैसे हमने इस शिक्षण को, इस वचन को सुना परमेश्वर, उसके अनुसार प्रभु, उसके जैसा प्रभु हमें कार्य करने के लिए आप हमारी मदद करें प्रभु, ताकि परमेश्वर उस असंभव बातों पर हम विजय को पाए। यीशु मसीह के नाम में इस समय प्रभु जो हमें देख रहे सुन रहे प्रभु, यदि उनमें कोई बीमार है प्रभु, इसी समय प्रभु आपके चंगाई को हम उनके जीवन में, शरीर में हम यहाँ से डिक्लेयर करते, घोषित करते, आपकी चंगाई का सामर्थ उन्हें छू जाए और इसी समय वो चंगाई पाए, चाहे वो बीमारी, चाहे वो सिकनेस कोई भी हो क्यों ना हो। हम यीशु मसीह के नाम में उस सिकनेस को आज्ञा करते, उनके शरीर को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु आपकी चंगाई को हम क्लेम करते, यशायाह 53:5 वचन को हम घोषित करते कि आपके कोड़े खाने से उनको चंगाई मिली है। यदि कोई फाइनेंशियली प्रभु जी आर्थिक समस्या में प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम में आपके आर्थिक परमेश्वर सहायता को, फाइनेंशियली हेल्प को प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बिजनेस काम में हम मांगते, यीशु मसीह के नाम में उन्हें ब्लेस करते। आमीन आमीन। प्रभु ये प्रार्थना को आपने सुन लिया है और ग्रहण किया है, उन्हें चंगाई दी है, आशीष दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊ, तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावू, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा